बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं बिलाल डार और आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूं। और यकीनन आप समझ गए होंगे कि मेरा ज़्यादातर मौजू बलूचिस्तान ही होता है। मैं बलूचिस्तान के हवाले से ज़्यादा व्लॉग करता हूं और आपको अंदर की खबरें बताता हूं। आज आपको बताऊंगा कि जो बलूचिस्तान में तब्दीली की हवा चली है वो कहाँ पहुँची है, और क़ुद्दूस बज़िंजो साहब इस वक्त कल से इस्लामाबाद में हैं और वो इस्लामाबाद में क्या कर रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं, क्या तय पा रहा है और क्या मुलाकातें हो रही हैं। उसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि जाम कमाल साहब जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, क्या जाम कमाल साहब किसी नाराज़ साथी को राज़ी करने में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं, और अब क्या होने वाला है। तो मैं ये सारा कुछ आज आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूं, हमेशा की तरह एक बहुत प्यार से, मोहब्बत से, मुजबाना आपसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पे मेरे टीवी चैनल पाकिस्तान वाला टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को भी दबाइएगा और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले और अपडेट्स मिलती रहें। मैं आपको आज एक्सक्लूसिव चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो जी नाज़रीन, जो 15 दिन की मोहलत मिली थी जाम कमाल साहब को, वो 6 तारीख को ख़त्म हो रही है, तो आपके इल्म में है। और अब जाम कमाल साहब ने भरपूर कोशिश की। इस दौरान वो इस्लामाबाद यात्रा पे भी रहे। इस्लामाबाद में उन्होंने बड़े कोशिश की लोगों को राज़ी करने की, हिमायत हासिल करने की, लेकिन वो उसमें भी नाकाम रहे। ये सब चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, जो जाम कमाल साहब ने, मैं पिछले व्लॉग में बताया था कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात और आर्मी चीफ साहब से मुलाकात की, जो खबरें कोयटा से जारी करवाई थी, उसके हवाले से भी जो फ़ौज के हल्के हैं और मेरे ज़राए के मुताबिक उनमें, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर की पार्टी में, इसके हवाले से काफ़ी इसको नापसंदीदगी की निगाह से देखा जा रहा है कि आपने किस तरह से जारी किया। अगर जारी करना ज़रूरी थी तो हम खुद जारी करते। तो इसको भी थोड़ा सा गलत लिया गया है, गलत समझा गया है, क्योंकि बात वाकई ठीक है कि आप किस तरह से किसी प्रेस रिलीज़ को किसी की मर्ज़ी के बगैर जारी कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ तो ये हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि जाम कमाल साहब ने अपनी पूरी कोशिश की कि वो इन 15 दिनों की जो उनको मोहलत मिली थी उसमें वो दोस्तों को राज़ी करें अपने तौर पे, और वो उन्होंने जा के सबको मनाने की कोशिश भी की और वो इस कोशिश में लगे रहे। लेकिन ये कोशिश बराबर साबित नहीं हुई, क्योंकि मेरे ज़राए के मुताबिक जो ये ख़बरें चला रही हैं जाम कमाल साहब के कैंप से चलाई जा रही हैं कि जी 6 लोगों को राज़ी कर लिया, 5 को राज़ी कर लिया, अभी तक कोई राज़ी नहीं हुआ। जो राज़ी होने की जो बात है वो अंदर की बात ये है कि जाम कमाल साहब जिन लोगों के पास, नाराज़ दोस्तों के पास गए उनको राज़ी करने के लिए और उनसे रिक्वेस्ट की और उन्हें ऑफ़र की कि जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके महकमे का सेक्रेटरी आपकी मर्ज़ी से लगेगा, आपको अपनी वजारत में फ्री हैंड मिलेगा, आपके हल्के के अंदर DC आपकी मर्ज़ी का होगा, AC आपकी मर्ज़ी का होगा, आपके एरिया के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात हैं उसमें मुदाखलत नहीं होगी और आपकी मर्ज़ी के लोग लगाए जाएंगे, आपको तरक्याती स्कीमें आपकी मर्ज़ी से मिलेंगी। बड़े बड़े भारी पैकेज दिए हैं, लेकिन कोई राज़ी नहीं हुआ और सब ने ये कहा है कि जाम साहब हम आपसे कोई गिला शिकवा ज़ाती नहीं है, हमें आपसे इख्तलाफात थे, चलें हम उसको माफ़ करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम पीछे इसलिए नहीं हट सकते कि हम राज़ी हैं। आप अगर हमने एक हलफ हुआ है और वो हलफ क़ुद्दूस बज़िंजो साहब के नाम पे हुआ है, तो क़ुद्दूस बज़िंजो साहब को राज़ी कर लें, हमारी तरफ से कोई मसला नहीं। तो क़ुद्दूस बज़िंजो साहब तो मानने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, आपको याद होगा ये वही क़ुद्दूस बज़िंजो साहब हैं जिनको 2003 में जाम कमाल साहब के वालिद, जब जाम यूसुफ साहब यहाँ CM थे, तो उस वक़्त ये क़ुद्दूस बज़िंजो साहब इंतहाई यंग MPA बने थे और उस वक़्त इन्होंने वजारत मांगी थी और जाम यूसुफ साहब ने इनको वजारत देने से इनकार किया था। फिर इसके बाद ये लड़ाई चल पड़ी और क़ुद्दूस बज़िंजो साहब जो कि यंग पार्लियामेंटेरियन थे, यंग MPA थे बिल्कुल, उन्होंने अपने जो यंग MPAs मुंतखब हुए थे उनका एक 7 स्टार के नाम से ग्रुप बनाया, जिसमें 7 यंगेस्ट MPAs जिसमें शामिल हुए, और उन यंग MPAs ने जाम यूसुफ साहब की वज़ारत आला की बुनियादें हिला के रख दी थी। और आपको याद होगा कि ये वही यही क़ुद्दूस बज़िंजो साहब हैं, वही वाले जिन्होंने फिर जाम यूसुफ साहब को कहा था कि अगर आप हमें वजारत नहीं देंगे, हमारा हक़ नहीं देंगे, तो फिर हम आपकी वज़ारत आला भी नहीं रहने देंगे। और फिर यही हुआ कि जाम यूसुफ साहब को इस कदर उन्होंने लॉबिंग करके मजबूर कर दिया कि जाम यूसुफ साहब को इस्लामाबाद से भी प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर आ गए कि जी इन्हें वजारत दी जाए। फिर हर तरफ से प्रेशर पड़ा और जाम यूसुफ साहब उनको वजारत देने के लिए तैयार थे, लेकिन वो वजारत देने के लिए जो तैयार थे मुबैना तौर पे वो उनको तरसा के या अपनी एक अथॉरिटी साबित करने के लिए उस वजारत आला की हलफ उठाने के हवाले से, उनको वजारत के हवाले से मुख्तलिफ डेट्स देते रहे और वो डेट्स एंड टाइम पे आके चेंज करते रहे। फिर एक वक्त आया कि क़ुद्दूस बज़िंजो साहब ने कहा कि जो अब लास्ट डेट आपने दी है इसी डेट पर मैंने हलफ उठाना है।
तो जाम यूसुफ साहब ने कहा ठीक है, लेकिन साथ ही इतला आई कि गवर्नर चीन के 3 रोज़ा दौरे पे आज जा रहे हैं, रवाना हो रहे हैं, तो इसलिए ये जो उनकी हलफ उठाने की तकरीब थी वो 3 दिन के लिए मुखर कर दी कि चौथे दिन होगी। तो उस मौके के ऊपर भी क़ुद्दूस बज़िंजो साहब फिर डट गए थे और उन्होंने कहा कि अगर इस डेट के ऊपर मुझे आज हलफ नहीं उठाने दिया गया तो उसके बाद फिर आपकी वज़ारत आला भी नहीं अब बचेगी। तो फिर बात बढ़ी और बढ़ते बढ़ते जो फिर बात यहाँ तक आके फिर ख़त्म हुई कि जाम यूसुफ साहब पे इतना प्रेशर बिल्ट हुआ कि उन्हें गवर्नर को रिक्वेस्ट करनी पड़ी और गवर्नर को फिर जो 3 दिन का उनका विज़िट था वो 1 दिन का हुआ। वो सुबह 10 बजे गए और रात को वापस आए और उसी रात को 12 बजे से पहले यानी 11:50-55 पे क़ुद्दूस बज़िंजो साहब ने हलफ लिया गवर्नर से और अपनी जो थी बात वो मनवाई। जो क़ुद्दूस बज़िंजो रात के 11:55 पे हलफ लेने की बात मनवाते और उन्होंने कहा कि आज डेट चेंज हुई तो फिर आप जाम साहब आपकी हुकूमत नहीं रहेगी, तो उन्होंने वो साबित भी किया। अब जाम कमाल साहब और इनके दरमियान क़ुद्दूस बज़िंजो साहब के दरमियान ठनी हुई थी और वो ठनी हुई जो बात थी वो बात अब मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रही है। और क़ुद्दूस बज़िंजो साहब वही यंग क़ुद्दूस बज़िंजो जो बहुत बड़े फ़ाइटर, और आपने एक फ़िल्म देखी होगी इंडियन सुल्तान, जिसमें सलमान अली ख़ान को पहलवानी तो नहीं आती लेकिन वो एक ज़िद में आके पहलवान बनते हैं और फिर बड़े बड़े पहलवानों को ज़मीन पर उठा उठा के पटक देते हैं और उनको शिकस्त देते चले जाते हैं और वर्ल्ड चैम्पियन बन जाते हैं। इस वक्त क़ुद्दूस बज़िंजो भी ऐसी पोजीशन में हैं कि अब वो ज़िद में आ गए हैं और उन्होंने बड़े बड़े सुरमाओं को पटक दिया है ज़मीन के ऊपर। और आइंदा मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अब जो बड़ी खबर देने जा रहा हूँ ये है कि इस्लामाबाद के अंदर क़ुद्दूस बज़िंजो साहब की अहम मीटिंग्स हुई हैं वो और कुछ अभी होनी है, मैं उसके बारे में आगे आपको बताऊँगा। लेकिन एक बात तय हो गई है कि जी का जाना ठहर गया है, यानी अब जाम कमाल साहब का जाना लाजिम करार पा गया है और जो 6 तारीख तक की मोहलत है वो ख़त्म होने जा रही है। और उससे पहले ये तय हो चुका है इस्लामाबाद के अंदर कि जाम कमाल साहब खुद इस्तीफ़ा दे देंगे और इस्तीफ़ा दे के वो बाइज़्ज़त तरीके से घर चले जाएंगे। अदरवाइज़ जिस तरह उन्हें पार्टी सदारत छोड़नी पड़ी कि पार्टी के तमाम लोग उनके मुखालिफ हो गए थे और उन्हें पार्टी सदारत छोड़नी पड़ी, वो अच्छा तरीका नहीं था, उनको मजबूर पर जाना पड़ा। फिर इसी तरह अगर वो वज़ारत आला से इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो फिर उन्हें एतमाद का वोट लेने का मुतालबा उनसे किया जाएगा, तहरीक पेश की जाएगी, जो उनके लिए अब मुमकिन नहीं रहा। तो यूँ अगले 24 घंटे के दौरान, आज शाम को भी हो सकता है या कल, अगले 24 घंटे के दौरान जाम कमाल साहब का इस्तीफ़ा आ सकता है और उनकी वज़ारत आला का दौर ख़त्म हो सकता है। आगे वज़ारत आला के हवाले से एक डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है जाम कमाल खान साहब के कैंप से मुबैना तौर पर, और उसमें कहा जा रहा है कि सीएमशिप की लड़ाई शुरू हो गई है कि मैं बनूंगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी क़ुद्दूस बज़िंजो साहब कैंप के अंदर बातचीत हुई है, क़ुद्दूस बज़िंजो साहब से बात हुई है, उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे अंदर वज़ारत आला का कोई झगड़ा नहीं है फ़िलहाल। वज़ारत आला के लिए जॉर्ज भुट्टो को बना दें, बुशरा रिंद साहबा को बना दें, किसी भी एमपीओ को हम बना दें, हमारा इस वाले से कोई झगड़ा है ही नहीं है। हमारा झगड़ा सिर्फ एक बात पे है और उस पर हम पीछे नहीं हटेंगे कि जाम कमाल साहब को हटाना है और उस पर हम कायम हैं। तो 15 दिन की मोहलत भी ख़त्म हुई और उससे पहले का भी टाइम है, ये कोई 20-22 दिन बनते हैं। इस 20-22 दिन के अंदर जो है वो हटा नहीं सके, तोड़ नहीं सके लोगों को, नाराज़ दोस्तों को। तो जाम कमाल साहब का इस्तीफ़ा अगले 24 घंटे में मुतवक्को है। नई वज़ारत आला के लिए फ़ैसला जाम कमाल साहब के हटाने के बाद होगा। हॉट फेवरेट जो हैं वो क़ुद्दूस बज़िंजो ही हैं, क्योंकि ये जो नाराज़ अरकान जिन्होंने हलफ उठाया वो क़ुद्दूस बज़िंजो के साथ उठाया और क़ुद्दूस बज़िंजो साहब जो थे उन्होंने हर जगह पे चीज़ों को फ़ेस किया और प्रेशर को फ़ेस किया, और वो भी उनके कदम कहीं डगमगाए नहीं, बल्कि मेरा सुल्तान फ़िल्म की तरह वो डटे रहे और अपनी बात दलाइल से भी उन्होंने मनवाई, और जहाँ किसी सियासतदान को पटकना था तो उन्होंने उठा के उसको पटका भी। तो अनकरीब तब्दीली आने वाली है बलूचिस्तान में। मैं लास्ट में फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ यूट्यूब के ऊपर मेरा चैनल पाकिस्तान वोरा टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तब आपको अच्छी खबरें मिली। और मैं सिर्फ बलूचिस्तान को ज़्यादा फोकस करता हूँ, बलूचिस्तान के दोस्तों से ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी नासिर।